Hello everyone, my name is Kuldeep and I welcome you all to today's session of MIT और the most important topic. एंड आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑल्सो, कि जिस हिसाब से आपका जो रेन पैटर्न है, स्नो स्टॉर्म पैटर्न है, वो बहुत हद तक चेंज हो रहा है एंड उसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल जो फिनोमिनास है आज अपन उसको ही डिस्कस करेंगे, विच इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. सो हैज द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बीन डिस्टर्ब्ड नाउ? So let's start with this photograph. So you must have seen this photograph on Twitter or as how it is known as X also, which is the photograph of Gulmarg, जिसके अंदर जनवरी 23 की एक फोटो है, जनवरी 24 की एक फोटो है. एंड यू मस्ट हैव सीन कि यहां पे तो स्नोफॉल पूरी दिख रही है एंड यहां पे बिल्कुल ड्राई रीजन दिख रहा है, विच इज द रियलिटी दिस ईयर ऑल्सो. So before we begin, let's read these two news headlines. So first is, it's been a dry winter in the hills and plains of North India. Here's why. And second, weather anomalies driven by climate change cause scanty rain, snow in post-monsoon India. So पढ़ने में ये दोनों की दोनों न्यूज आइटम सेम से लग रहे होंगे, इन दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है, विच इज द डिफरेंस ऑफ अ डेट. तो ये वाला जो आर्टिकल है ऊपर वाला, ये 2023 का आर्टिकल है एंड ये आर्टिकल है 2024 का. इसका मतलब कि ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि इस साल ही हुई है, लास्ट ईयर भी ये प्रॉब्लम थी, बट बिकॉज जैन फेब के अंदर थोड़ी सी स्नोफॉल हो गई थी तो अपनी शायद इतनी ऑब्जर्वेशन में ये चीज आई नहीं. ठीक है, बट इस साल में बिकॉज ये फिर से रिपीट हुआ है फिनोमिना और ज्यादा इंटेंस हो गया है तो इट हैज बिकम विजिबल. सो इसका मेन रीजन जो साइंटिस्ट या क्लाइमेटोलॉजिस्ट दे रहे हैं वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होता है, अपना आज के सेशन में मेन पर्पस उसको समझना ही होगा, बट उसको समझने से पहले अपन थोड़ा सा कुछ बेसिक कर लेते हैं जिससे आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ढंग से समझ में आए. सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को समझने के लिए पहले अपने को वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल विंड पैटर्न्स जो होते हैं उनको समझना पड़ेगा. सो एक तो होता है आपका सरफेस एरिया के ऊपर जो विंड पैटर्न चलता है, और दूसरा होता है जो अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर जो एक विंड पैटर्न चलता है, जिनको अपन जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं, उनको अपने को समझना पड़ेगा, जिससे अपन की ये दोनों मिलके कैसे इंडिया के अंदर या पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर विंटर रेन्स या स्नोफॉल को करते हैं वो अपन समझ पाए. तो पहले अपन समझेंगे कि ग्लोबल विंड पैटर्न सरफेस लेयर के ऊपर कैसे होता है. सो एज यू कैन सी कि ये आपका ट्रॉपिक एरिया है 30 डिग्री नॉर्थ, जहां से आपकी ट्रॉपिक 23.5 पे आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आती है, 23.5 साउथ से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है. सो अपन ने एक बेसिक आइडिया लेने के लिए 30 डिग्री पे एक लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी है एंड द साइंटिस्ट हैव फाउंड कि उसी हिसाब से आपके विंड पैटर्न्स डेवलप होते हैं. सो जो 30 डिग्री नॉर्थ से आपके इक्वेटर की साइड मूव करते हैं, बोथ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज वेल एज द सदर्न हेमिस्फीयर, दोज आर नोन एज ट्रेड विंड्स. ठीक है, तो ये ट्रेड विंड्स यूजुअली इस तरीके से फॉर्म होती हैं. इनको ट्रेड विंड्स को भी अपन ईस्टर्लीज बोल सकते हैं, बिकॉज विंड्स को अपन उनकी नेमिंग उनके डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन से करते हैं, जहां से विंड ओरिजिनेट हो रही है वहीं से उनका नेमिंग स्टार्ट होता है. ठीक है, सो ट्रेड विंड आपकी इक्वेटर की तरफ मूव होती हैं. सिमिलरली जो 30 डिग्री से पोल्स की साइड जाती हैं उनको अपन वेस्टर्लीज बोलते हैं. Why? Because they begin in the west. And आज जो अपन को वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस समझने हैं उसके अंदर वेस्टर्लीज समझना अपने लिए इंपॉर्टेंट है. सो जो 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ की साइड में मूव करती हैं, उनको अपन वेस्टर्लीज बोलते हैं. एंड द थर्ड इज द पोलर ईस्टर्लीज, बिकॉज ये ईस्ट से बिगिन करती हैं एंड ये वेस्ट की साइड मूव करती हैं. सो दीज आर पोलर वेस्टर्लीज. सो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से अपना पूरा वर्क करता है. जो आपका इंडिया है, अगर उसको मैं ड्रॉ करूं तो करीब करीब वो इसी रीजन में आएगा. 23.5 जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है. तो करीब करीब जो आपका जम्मू कश्मीर का रीजन, राजस्थान का रीजन, नॉर्दर्न इंडिया है, वो करीब करीब इसी वेस्टर्लीज के इंपैक्ट के अंदर आता है. अब अपन नेक्स्ट में मूव करेंगे कि ये वाला जो विंड पैटर्न है ट्रेड विंड्स का, वेस्टर्लीज का, ये सिर्फ सरफेस लेयर पे, सरफेस एरिया के ऊपर, सरफेस के ऊपर वर्क करता है. यानी कि जस्ट अर्थ के सरफेस के अराउंड 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, मैक्सिमम 5 to 6, आई विल से ओनली 2 to 3 किलोमीटर पे. बट
अर्थ के अंदर या अर्थ सिस्टम के अंदर एक और विंड पैटर्न वर्क करता है जो अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में वर्क करता है अराउंड 9 to 13 किलोमीटर्स, जिनको अपन जियोट्रॉपिक विंड्स और जेट स्ट्रीम्स भी बोलते हैं। सो अर्थ सिस्टम के अंदर आपके विंड सिस्टम्स के अंदर जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं मेजरली ये 2 टाइप्स की होती हैं, उसके अलावा कुछ सीजनल भी होती हैं। अपना मेन मोटिव यहां पे जो ग्लोबल विंड सिस्टम जो ईयर लॉन्ग चलता है उनको समझने का है। रिमेंबर, ये जो आपने ट्रेड विंड्स, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज पढ़ी हैं, उनसे ये एक डिफरेंट विंड पैटर्न है बिकॉज वो सरफेस एरिया पे वर्क करता है, ये अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर पे वर्क करता है। सो 2 टाइप की जेट स्ट्रीम्स होती हैं, एक तो होती है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और दूसरी होती है पोलर जेट स्ट्रीम्स। सो 2 टाइप की आपकी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एक सदर्न में, एंड सिमिलरली 2 टाइप की आपकी पोलर जेट स्ट्रीम्स होती हैं, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड सदर्न हेमिस्फीयर में। इनकी एक जो क्वालिटी होती है वो होती है कि इनका मिएंडरिंग नेचर, कि ये ऐसे मिएंडर करती रहती हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इनका मिएंडरिंग का पैटर्न भी चेंज होता रहता है, बिकॉज ऑफ विच अपन अंडरस्टैंड करेंगे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इंडिया को कैसे इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें अपने लिए इंपॉर्टेंट हो गई ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, इसको अपन वेस्टर्न सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ही बोल सकते हैं। ऑल द यू विल सी कि चारों के चारों वेस्ट टू ईस्ट ही मूव कर रहे हैं, बिकॉज ये इसका लेना देना है अर्थ के रोटेशन से, बिकॉज अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, सिमिलरली विंड पैटर्न भी इसी तरीके से रोटेट करते हैं। सो दिस इज द मैप ऑफ इंडिया एंड नाउ वी विल सी how these surface winds as well as these jet stream impact the climate in the northern hemisphere. So as you can see कि ये वाला जो मैप है ये तो विंटर के टाइम का है इंडिया का, and this is a map of summer. So in the winters we can observe कि winds are actually moving from west to east and in the summers it is moving from east to west. So this is majorly because वेस्ट टू ईस्ट में जो वेस्टर्लीज होती हैं वो ज्यादा एक्टिव हो चुकी होती हैं एंड वेस्टर्लीज आर मोर एक्टिव बिकॉज ऑफ जेट स्ट्रीम। सो लाइक व्हेन आई वाज टीचिंग यू जेट स्ट्रीम आई टोल्ड यू कि इनका एक मेंडरिंग नेचर होता है। तो यूजुअली विंटर्स के टाइम में जो आपकी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती है, वेस्टर्न सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती है, वो नदर्न इंडिया के नॉर्थ इंडिया के ऊपर के थ्रू से मेंडर होके जाती है। ऐसे जब ऐसा मूवमेंट होता है तो इस वजह से जो यहां से जो भी रेनफॉल्स हो रही होती हैं वो इंडिया में एंटर कर जाती हैं। बट बिकॉज जब समर्स होते हैं ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती हैं, ये नॉर्थ में मूव कर जाती हैं, ये इंडिया के ऊपर से निकल जाती हैं, तो नीचे का विंड पैटर्न एक्टिव हो जाता है। सो अपना मेन मोटिव इसको समझने का है कि ये कैसे वर्क करता है। सो अपन अब नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कि अब एक्चुअल में क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है। सो क्लाइमेट चेंज से बेसिकली आपको मैंने समझाया कि ये वेस्टर्लीज आपकी यहां पे आनी चाहिए थी। तो जो यहां पे कोई भी बिकॉज ऑफ वेस्टर्लीज जो भी स्टॉर्म्स यहां पर एक्टिव होती थी आपकी मेडिटेरेनियन सी के अंदर, कैस्पियन ब्लैक सी के अंदर, कैस्पियन सी के अंदर, ये सारी की सारी इंडिया में स्नोफॉल या विंटर रेन्स को लेकर आती थी। बट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं ये साउथ में मूव होने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये और ढंग से समझ में आ जाएगा। सो एज यू कैन सी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यहां पे होने चाहिए थे, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आपके यहां पे आने चाहिए थे, वो एक्चुअली अब साउथ में मूव कर चुके हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। एंड यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली कि जो आपका सेंट्रल इंडिया का रीजन है यहां पे रेनफॉल इंक्रीज हो चुकी है, बट एट द सेम टाइम यहां पे रेनफॉल बहुत स्कैंट हो चुकी है या स्नोफॉल नेग्लिजिबल हो चुकी है। एंड साइंटिस्ट कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को ही इसका रीजन मान रहे हैं। सो फिर से अपन एक बार का वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को समझ लेते हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को इफ आई हैव टू डिफाइन इट, दीज आर ए काइंड ऑफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म। सो व्हाट आर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म? सो साइंटिस्ट बहुत इजीली डिफाइन करते हैं, ट्रॉपिकल स्टॉर्म होगा जो भी ट्रॉपिक्स के अंदर में हो रहा है, 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में हो रहा है, और कुछ भी अगर 30 डिग्री से बियॉन्ड हो रहा है तो उसको अपन सिंपली एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म बोलते हैं। और यूजुअली जो भी उनका ओरिजिन होता है उसी पे ही उसका नेमिंग होता है। सो बिकॉज ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिक्स के अंदर ओरिजिनेट होता है, इसकी वजह से इनको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म बोलते हैं। एंड वाई वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस? बिकॉज ये वाली जो विंड्स होती है वेस्ट में होती हैं एंड जेट स्ट्रीम के थ्रू ही ये इंडिया में एंटर करती हैं। एंड बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज ये जो आपकी जेट स्ट्रीम्स हैं ये साउथ में मूव कर रही हैं। बिकॉज ऑफ दिस जो आपका नदर्न इंडिया है उसके अंदर आपको स्नोफॉल विजिबल नहीं है। ठीक है, सो
अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं कि क्लाइमेट चेंज कैसे इंपैक्ट कर रहा है, तो यूजुअली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ईयर लॉग आपका एक सिस्टम होता है जो 16 से 24 टाइम्स रिपीट होता है। तो विंटर्स के अंदर यूजुअली 6 to 8 साइकिल्स होती थी, बट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज ये 2 से 3 ही रह गई हैं, विच इज विजिबल दिस ईयर ऑल्सो। एंड दिसंबर एंड जनवरी के अंदर देयर वर नो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विजिबल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो। So class, that's it for today. Before we end the class, let's see what we are going to gain and what we are going to lose because of these disturbances. So first is कि low yield हो रही है. So you must have heard कि आप नॉर्थ इंडिया में सुनते होंगे कि सर्दियों में इस बार मावट नहीं हुई है, जिसको अपन विंटर रेन्स कहते हैं, which is very important for rabi crops like wheat. तो अब अगर रेन्सफॉल नहीं हुई है और बिकॉज इंडिया के अंदर रेन फेड ही एग्रीकल्चर है आपका, तो लो यील्ड्स हो जाएंगी. सेकेंड इज कि जो हिमालयन ग्लेशियर्स हैं उनको भी रिप्लेनिशमेंट नहीं मिलेगा बिकॉज रेनफॉल एंड स्नोफॉल नहीं हुई है. तो यू कैन बिलीव कि गंगा एंड यमुना के अंदर पानी की कमी हो जाएगी, विच मींस कि नॉर्थ इंडिया के अंदर वाटर स्केर्सिटी की प्रॉब्लम भी अपन देख सकते हैं. Third is unwarranted rains in central and western India. So I've just explained you कि because jet stream साउथ में मूव कर चुकी हैं, इसकी वजह से सेंट्रल इंडिया के अंदर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है. एंड फाइनली फॉरेस्ट फायर्स, बिकॉज हिमालय बायोडाइवर्सिटी रिच है, तो वहां के फॉरेस्ट इस टाइम बिल्कुल ड्राई हैं, जो सरफेस है वो बिल्कुल ड्राई है. सो बिकॉज ऑफ नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक रीजंस वहां पे फॉरेस्ट फायर्स भी बहुत ज्यादा रिपोर्ट होनी स्टार्ट हो चुकी हैं. इसके अलावा समटाइम्स देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग इन अ क्लाउड. सो बिकॉज ऑफ दिस वी कैन से कि कुछ फायदे जो अपने को मिल रहे हैं वो ये है कि इस बार अपने को हेल स्टॉर्म्स नहीं देखने को मिली बिकॉज ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे. सेकंड इज की फॉग इवेंट्स भी जो थे वो इस बार बहुत कम हुए, बहुत कुछ दिन के ही रहे, नहीं तो एक पूरे करीब 1 से 1.5 महीने तक फॉग इवेंट्स चलते रहते थे. एंड फाइनली क्लाउड बर्स्ट कॉजिंग फ्लैश फ्लड्स. सो क्लाउड बर्स्ट एक्चुअल में कोई बादल फटता नहीं है, जब भी कोई एक इंटेंस स्पेल ऑफ रेन होता है इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, उसी को अपन क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड की सिचुएशन होती है. एंड इनका सबसे अच्छा एग्जांपल है 2013 का केदारनाथ फ्लड, जिसके मेन रीजंस थे जून के अंदर में मॉनसून का एक्टिव होना और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का भी उसी रीजन के अंदर एक्टिव होना. सो उसकी वजह से भी अपन इस बार बच जाएंगे. So that's it for today class. So I hope to see you in the next class and I hope you had a learning experience. Thank you so much.